हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 15 है। इससे पहले तक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन का सभी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम निश्चित समाकलन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अनिश्चित समाकलन में आप बेसिक पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े तो इसमें जो भी चीज़ आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, ये चैप्टर एक ही है, मतलब अनिश्चित समाकलन में पढ़े हैं, उसी का जितना चीज़ पढ़े वही सब इसमें यूज आने वाला है। जितना अच्छा से आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन समझ आया होगा उतना जल्दी आप इसका भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हम समझते हैं ये किन बच्चों के लिए है। जो बच्चा बिहार बोर्ड 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, या आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, घबराइए नहीं, एक एक करके हर एक चीज़ बताएंगे कि इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे आज के इस वीडियो में सब क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक का होगा। एक भी क्वेश्चन हम अपना मन से नहीं करवाने वाले हैं। तो आइए एकदम बेसिक से हम समझते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला पढ़े थे, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समीकरण, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन शॉर्ट में लिख देते हैं। एक और पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो मेन जो अपना टॉपिक है यही 3 गो टॉपिक होता है। अगर ये सब आपको अच्छा से आता होगा तो आज के इस वीडियो में आपको अच्छे से आज क्या पूरा इंटीग्रेशन आपका बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है। आइए दोस्तों, अब हम सबसे पहले बेसिक बात करते हैं कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। तो जैसे अभी तक आप लोग मान लीजिए कि अभी हम आपसे पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, सर जी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के पावर 3/3 प्लस के, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे इंटीग्रेशन बताओ साइन 2x का, तो आप लोग क्या बोलिएगा सर जी साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, और यहाँ 2x है तो 2x। अब देखिए x के बगल में जोड़ा था उससे भाग करते हैं तो भागा 2 प्लस के, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए इसको हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन, यानी 1 से 14 तक जितना वीडियो पढ़े थे उसमें इसी प्रकार का कुछ भी इंटीग्रेशन दिया हुआ था, उसका इंटीग्रेशन हम लोग कर देते थे। अब नया क्या है इसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन सेम ही रहेगा। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन आपका एक्स स्क्वायर का ही करना है, लेकिन इसमें यहाँ पर मान लीजिए कि 0 और 1 यहाँ पर लिमिट लगा दिया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। जो नीचे है उसको क्या कहेंगे, लोअर लिमिट, जो ऊपर है उसको क्या कहेंगे, अपर लिमिट। तो दोनों चैप्टर में आपका अंतर क्या होता है, बेसिकली ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो जिसमें लिमिट नहीं रहेगा वो अनिश्चित समाकलन, ये हम 1 से 14 लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये समझते हैं कि सर जब लिमिट रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, इसी को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ए से बी यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन दे दिया, क्वेश्चन पूछ लिया 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ लिया, तो हमको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने आता है। दिक्कत कौन कर रहा है, ये जो सर लिमिट आया है ना, यही दिक्कत कर रहा है। तो यही तो हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। डरना क्या है, ये देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमको तो सर करने आता है, लेकिन इसमें लिमिट दे दिया है, तो कैसे करेंगे, यही सब हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 से π/2, अब आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सर हमको आता है, दिक्कत लिमिट कर रहा है, कर लेंगे आसानी से। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन सबको आता है, लेकिन मान लीजिए ए से भी लिमिट दिया, अब कैसे करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। अब हम समझते हैं कि इसके पूरा चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, पहले इसको नोट कर लीजिए।
आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि सर इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें अब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू हो गया। इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है। मतलब बेसिकली हम टॉपिक आपको बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है जो कि आपका लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला नंबर पर बात आता है तो आपका बेसिक, BASICS, बेसिक क्या होता है। आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, डरिए नहीं। हम अभी इंग्लिश में लिखेंगे तो देख के आप डरिए नहीं, लिख लीजिए। एक एक चीज जब क्वेश्चन बताएंगे तो 100% आपके दिल और दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। मैथ में क्या होता है, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिक्कत है जो हम आपको क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे उसमें हिंदी इंग्लिश कुछ काम नहीं आएगा। 100% आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले बेसिक हम पढ़ेंगे और बेसिक में क्या होगा, जितना भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़े हैं 1 से लेके 1 to 14 लेक्चर में जितना भी आप पढ़े हैं, इंटीग्रेशन करना सीखे हैं, सभी का इंटीग्रेशन करना होगा। और उसमें सिर्फ लिमिट लगाते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक में सिर्फ हम वही बात करने वाले हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन 1 से 14 तक जितना भी हम पढ़े हैं इंटीग्रेशन करना, उसमें सिर्फ लिमिट लगा दे गए तो कैसे सॉल्व करना है ये हम बेसिक में सॉल्व बताने वाले हैं। इसके बाद आता है इसमें प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज को हिंदी में कहते हैं गुणधर्म। क्या कहते हैं, गुणधर्म। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है गुणधर्म है। इसमें हम लगभग 6-7 कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए प्रॉपर्टी बहुत सारा होता है, गुणधर्म बहुत सारा है, लेकिन इसमें जो 6-7 ही प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, 6-7 प्रॉपर्टी जो होता है जिससे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है वही हम लोग पढ़ते हैं। और इस पूरे चैप्टर में प्रॉपर्टी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम आज के इस वीडियो में ये बताएंगे। अगला वीडियो में ये प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करेंगे। मेन जो अपना इसमें है प्रॉपर्टी ही है, तो सभी प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखेंगे। इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे बेसिक ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता है, इससे 5 नंबर और सब्जेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अब हम बेसिक बात करते हैं कि सर इसका बेसिक क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी से 5 नंबर चाहे 2 नंबर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बेसिक से ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आइए तो हम बेसिक समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है 0, यहाँ पर मान लीजिए 1, और हमको x का सर इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से समझिए। तो हमको क्या है ना सर, x का इंटीग्रेशन करने हमको आता है x²/2। यहाँ पर x के पावर है कुछ नहीं तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2/2 अब प्लस के, ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो देखिए इस सेम हम जैसे करते थे वैसे कर दिए। अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा क्या आता है कि ये जो लिमिट है ना, इसको हम इस प्रकार से डब्बा दे देते हैं और नीचे 0 है तो हम इसको 0, ऊपर 1 है तो इसको हम ऊपर 1 लिख देते हैं। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सॉल्व कीजिए। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग गांव में ये कहानी सुने होंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर fx है और यहाँ dx है और यहाँ मान लीजिए a और b है। तो आप गांव में एक कहानी सुने होंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहानी क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम सब लोग कहानी सुने होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब देखिए यहाँ लाठी क्या है, इसमें भैंस क्या है। यहाँ पर देखिएगा हम भैंसा इसको बोल रहे हैं और लाठी डी को बोल रहे हैं। डी मतलब लाठी। अब देखिए भैया डी को हम क्या बोल रहे हैं, लाठी बोल रहे हैं। लाठी, लाठी किसको बोल रहे हैं, डी को, लाठी। अब डी को हम लाठी बोल रहे हैं तो लाठी किसके पास है, लाठी x के पास है। तो ई जो दोनों भैंसा है, केकर भैंसा, x का भैंसा। अरे बउआ जेकर लाठी उसकी भैंस, आया कि नहीं आया। अब सर ये हमको काहे बता रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर बताइए बउआ लाठी किसके पास है, लाठी सर जी x के पास है। तो ई जो भैंसा होगा ना, ई दोनों जो वैल्यू होगा किसका वैल्यू है, ये जो वैल्यू दिया है x का वैल्यू है। क्या मेरी बात समझ में आती है, यस और नो। ध्यान से समझिए। इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या ध्यान रखना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी x के पास है तो ये जो दोनों वैल्यू है x का ही वैल्यू दिया हुआ है। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। भारत माता की जय। अब आइए हम आगे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे सर जी।
देखिए अब सीखिए, मेन कहानी यहीं पर शुरू होता है। हमको पता चल गया कि ये जो दोनों वैल्यू है ना सर, ये x का वैल्यू है। अब आइए तो एक एक करके क्या करते हैं कि x का वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करना होता है। x के जगह क्या करना है, ये वैल्यू रखना है। तो x के जगह पर हम एक बार 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर जैसे है वैसे, सिर्फ x के जगह 1 रखना है। अब बाकी स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। नीचे 2 जैसे है वैसे ही बैठा दीजिए और प्लस के देख लीजिए ध्यान से। यहाँ तक समझने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी 1 रखे हैं इसमें x के जगह पर, तो ये आया। अब बीच में माइनस का चिन्ह, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, सेम कहानी, जैसे हम x का वैल्यू 1 पुट किए तो ये ब्रैकेट आया। अब x के जगह पर 0 पुट करना है। x का 2 गो वैल्यू, एगो वैल्यू है एगो ही वैल्यू है, तो हमेशा 2 गो ब्रैकेट लिखाएगा। अब x के जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखाएगा सर 0 का स्क्वायर बटा 2 अब प्लस के, देख लीजिए कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी देखने में आपको भारी लग रहा होगा, लेकिन यही सेम क्वेश्चन दोबारा भी बनाएंगे तो आसान लगेगा। अभी जो समझाना चाह रहे हैं वो समझिए। अब देखिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब बटा 2 कोई बुराई वाली बात नहीं है, आई प्लस के जैसे है वैसे। अब देखिए हम फिर से ब्रैकेट लगा दिए माइनस, अब 0 का स्क्वायर 0 के भागा 2 करेंगे तो ये 0 होगा, आई प्लस के है तो प्लस के हो जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट को हटाते हैं, तो 1/2 प्लस के, जब ब्रैकेट हटाएंगे 0 प्लस के, यहाँ पर के डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। अब देखिए माइनस के प्लस के क्या हो गया, कट गया, तो 1/2 आंसर हो गया। अब ध्यान से समझिए, हम ये जो के लिखते हैं, बाद में के लिखने के बाद हमेशा जो होता है ना, के से के क्या होता है, कट जाता है। ये के से के हमेशा कट जाता है, इसीलिए ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये तो आ गया, लेकिन हर बार हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। ये बेसिक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का, के लिखते हैं जैसे सॉल्व करते वैसे कर लिए। अब इसको हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे, हर बार इतना नहीं लिखेंगे, 0 से 1। अब मान लीजिए x का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे सर, x का इंटीग्रेशन हमको पता है x² 2 होता है, कोई बुराई नहीं है। अब प्लस के भी होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब लिमिट वाला क्वेश्चन होगा, जब लिमिट वाला क्वेश्चन होगा तो आंसर में हम के नहीं लिखते हैं। जब लिमिट वाला क्वेश्चन रहेगा, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब निश्चित समाकलन का क्वेश्चन रहेगा, तब हम यहाँ प्लस के नहीं लिखते हैं। काहे नहीं लिखते, कोई आपसे पूछेगा काहे नहीं लिखते हैं, तो आप क्या बोलेगा कि जब हम लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाता है, बाद में कट ही जाता है। तो ये लिखने में बड़ा बड़ा दिख रहा था ना, इसीलिए हम इसको बार बार नहीं लिखते हैं, हमको पता है लास्ट में तो कट ही जाएगा। ठीक है सर, तो अब आइए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें कैसे बनाएंगे, तो अब हमको पता चला कि सर इसमें हमको क्या करना है, लिमिट लगा देना है 0 से 1 में। अब देखिए, तो अब हम इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, हम क्या बताए थे कि ये जो लिमिट है, किसका लिमिट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी किसके पास है, x के पास, तो ये दोनों जो वैल्यू किसका है, x का वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1/2 को लिमिट से बाहर निकाल देते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² 0 से 1। देख लीजिए ध्यान से क्या किए हैं हम, जैसे x² 2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 गुना x²। देख लीजिए ध्यान से, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो हम क्या किए, हमको पता है कि ये जो वैल्यू, ये x का वैल्यू है, तो x के अलावा जो भी है उसको बाहर निकाल दीजिए। अब इसमें लिमिट पुट कीजिए और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लिमिट कैसे पुट करते हैं, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं बताए हैं, सेम प्रकार से कीजिए। सबसे पहले बाहर वाला जैसे है वैसे लिखेंगे 1/2। लिमिट पुट करना सीखिए, पहले ये वाला ऊपर वाला पहले हमको x के जगह रखना है, तो x के जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह। अब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट बंद। अब बताइए, तो 1/2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो 1/2, 1 में 0 घटाएंगे तो 1, 1/2 गुना 1, 1/2।
ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसमें और इसमें ध्यान दीजिए, हम एक एक लाइन लिखे हैं इसीलिए टाइम लग रहा है। जब आप खुद से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कम टाइम लगने वाला है। अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं जिससे आपको अच्छा तरीका से पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है इंटीग्रेशन a से b और यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर दे दिया, तो क्या हम डर जाएंगे? क्या नहीं सर, डरेंगे तो नहीं। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको पता है एक्स के पावर 3/3। अब देखिए लिमिट लगाना सीखे। हमको पता है लाठी किसके पास? एक्स के पास। तो भैंसा किसका? एक्स का। तो लिमिट हम सिर्फ एक्स में ऐसे घेर के लगा देंगे, ए से भी कोई बुराई नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी हम वही किए हैं, लिमिट एक्स में लगाए हैं। एक बार ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट आप एक्स में लिमिट लगा दीजिए, और नहीं आप चाहे तो पूरा में लिमिट लगा के भी सॉल्व करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। अब मान लीजिए कि हमको पता है एक्स का वैल्यू, एक्स में लिमिट लगा दिए सर, तो 1/3 गुना, अब इसका वैल्यू निकालेंगे यानी कि एक्स क्यूब। एक बार और लिख देते हैं ए से बी। अब बोलिए कैसे निकालेंगे? तो 1/3 गुना, अब हम x के जगह एक बार b पुट करेंगे सर, तो यहाँ पर आ जाएगा b के पावर 3 है तो 3 माइनस, अब एक पुट करेंगे, अब पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, तो जब x के जगह a पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब ब्रैकेट बंद। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? b क्यूब माइनस a क्यूब बटा 3, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये सब डायरेक्ट आप ध्यान रखिएगा कि लिमिट यहाँ पर x का होता है तो इसीलिए x में सिर्फ हम लिमिट लगाते हैं। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको मिटाते हैं। अब जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन को हम बताने का ट्राई करते हैं। और देखिए, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से π/2 और यहाँ पर आ गया sin x dx। अब आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए और जल्दी से खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। जैसे हम बताए हैं वैसे बनाइए। हमको पता है प्लस के नहीं लिखते हैं, काहे नहीं लिखते हैं आपको बता दिए, काहे कि वो कट जाता है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, बताते हैं क्या ध्यान रखते हैं। अभी तक ये ध्यान रखिएगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, मतलब जिसमें लिमिट नहीं रहता है, उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर बहुत बड़ा बड़ा एक्स में ही आंसर आता है। किस में आता है? एक्स में आंसर आता है। चाहे और जब हम इसका वैल्यू लिमिट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी बता रहे हैं। जब हम निश्चित समाकलन का क्वेश्चन बनाते हैं तो इसका आंसर जो होता है हमेशा कोई कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट का मतलब उसमें एक्स नहीं रहेगा, इसमें एक्स से फाइनली छुटकारा पा लिए हैं। धोखा दे रही थी ना। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जितना भी क्वेश्चन था सबका आंसर में एक्स में आंसर आता था, लेकिन लिमिट वाला क्वेश्चन में सबका आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। लिमिट वाला क्वेश्चन में सबका आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, एक्स में नहीं आएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ दिया तो ये वैल्यू पुट करके आंसर कांस्टेंट आ जाता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए अगर हम आपको बोलेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप बोलिएगा सर जी cos x लिख दीजिए, आप प्लस के लिखेंगे अगर लिमिट नहीं रहता, तब यहाँ लिमिट है तो के नहीं लिखे हैं, ठीक है सर। अब हम लिमिट किस में लगाएंगे? x में लगाएंगे, क्या कि भैंसा किसके पास है? भैंसा किसके पास? लाठी किसके पास है? x के पास, तो भैंसा भी x। तो हम यहाँ पर ऐसे लिमिट नहीं लगाएंगे कि यहाँ पर सर ऐसे लिमिट लगा दिए 0 से π/2, ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं कीजिए। ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। इसमें जब लिमिट लगाइए, हमको पता है कि x का लिमिट है सर, तो हम ये लिमिट ऐसे लगाएंगे 0 से π/2, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो लिमिट के अंदर बच जाएगा cos x 0 से π/2। अब इसका वैल्यू निकालिए, तो माइनस बाहर, अब x के जगह पर एक बार π/2 पुट करेंगे तो आ जाएगा सर जी cos π/2 माइनस, अब x के जगह 0 पुट करेंगे तो cos, x के जगह 0 तो cos 0, कोई बुराई वाली बात नहीं है। माइनस, अब cos 90 का वैल्यू, π/2 का मतलब कितना? 90, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री बटा 2 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू होता है सर जी 0 और cos 0 का वैल्यू होता है सर जी 1। तो अब बताइए 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा? -1, माइनस -1 +1 हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है।
तो जब हम इसका आंसर निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप बोलेंगे cos x प्लस के, ये इसका आंसर होता है ना। हाँ सर, लेकिन जब हम इसमें लिमिट दे दिए 0 से π/2 तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि जिसमें लिमिट नहीं रहता है उसका आंसर x में आता है, लेकिन जिसमें लिमिट रहता है उसका आंसर कुछ भी, कोई कांस्टेंट आता है, इसमें x नहीं होता है। x से छुटकारा हम निश्चित समाकलन में मिल जाता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। भारत माता की जय। अब देखिए सेम प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जल्दी से सभी लोग वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। 100% सभी लोग से ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर cos x है, cos x का इंटीग्रेशन सर जी होता है sin x, और इसमें हमको लिमिट लगा देना है, नीचा 0 ऊपर π/2। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार x के जगह π/2 पुट करेंगे, तो पुट कर दीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे sin x के जगह π/2, अब बीच में माइनस का चिन्ह, अब हमको 0 पुट करना है, तो हमेशा बीच में माइनस का ही चिन्ह देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे साइन x के जगह 0 तो साइन 0। अरे हाँ ना बोल भाई, तो साइन π/2 का वैल्यू कितना, साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो 1 में से 0 जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन का आंसर देखिए, 0 से π/2 cos x का आंसर भी 1 आ गया, 0 से π/2 sin x का भी आंसर 1 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है। क्या करना है सर, डायरेक्ट याद रखना है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन देंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको याद रखते हैं। याद रखें, याद रखें। क्या याद रखना है सर, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, और बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लास्ट में यही आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर पुट कर देते हैं। नीचे 0 ऊपर π/2, ध्यान से देखिए, नीचे 0 ऊपर π/2, और यहाँ पर sin x का इंटीग्रेशन कोई पूछेगा तो हमको तो सर बनाने आ गया कैसे बनाते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक याद हो जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अरे हाँ ना बोल भाई। अब देखिए सेम प्रकार से अगर 0 से π/2 अगर cos x यहाँ पर दे देता है तो इसका भी आंसर क्या होता है, 1 होता है सर। तो आपको याद क्या रखना है, 0 से π/2 लिमिट रहेगा, sin x रहे चाहे cos x रहे, दोनों का आंसर क्या होता है, 1 होता है। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। ध्यान से देखिए, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देंगे, 0 से π/2 sin x बराबर 0 से π/2 cos x dx बराबर 1। अरे आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बोलिए। 100% सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बिहार बोर्ड में आया हुआ जितना भी इसमें बेसिक क्वेश्चन है लिमिट वाला उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बेसिक क्वेश्चन देखिएगा, जहां पर आप लोग फंस सकते हैं वो हम पहले ही करा देते हैं, जिससे कोई भी बच्चा एग्जाम में नहीं फंसे। मेरा काम यही है आपको सिखाना, ना कि हम बोर्ड पर आके छाप दिए और आप कॉपी में छाप लिए, भारत माता की कर दिए, चल जाइए घर। ऐसे कुछ नहीं होता है, आपको कॉपी पर खुद से करना पड़ेगा तभी आप सीखेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। जैसे समझाते हैं वैसे वीडियो देखते रहिए, आप सीखते होंगे, हमको पता है। क्या कि हम और सब टीचर की तरह नहीं करते हैं, आए बोर्ड पर लिखे छाप दिए चल गए। नहीं भैया, हमको पता है, सिखाएंगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। जब क्वेश्चन बनेगा तभी आप बोलेगा सर अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है बउआ। आइए अब हम आगे बनाते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पता नहीं कितना बार पूछा है, 0 से 1, और यहाँ पर सिर्फ dx दे दिया। यही क्वेश्चन सेम ऐसे पूछा है, 0 a से b और यहाँ पर dx। अरे भैया ये क्या चल रहा है, ऐसे ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया, a से b, यहाँ 0 से 1 कर देते हैं, 0 से 1 3dx। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर कुछ है ये नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर 3 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले, 0 से 1 log 2 dx। अब कैसे करेंगे सर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सीखिए। इसको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार के क्वेश्चन देख के लोग डर जाता है। तो
तो डरना नहीं है, ये हम मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं ये अभी ही आपको याद हो गया होगा। 0 से π/2 sin x का इंटीग्रेशन पूछे चाहे cos x का इंटीग्रेशन पूछे, आंसर क्या होता है? 1 होता है। अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब आइए इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो। अब बताइए, तो 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अरे आया कि नहीं आया? यही ध्यान रखना है कि कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? 1 रहेगा। अरे भैया सब साथ छोड़ देगा तो 1 तो हमेशा खड़ा रहता है ना, बोलता है हम तोहर साथ कहियो ना छोड़बाओ, तो कितनो मुश्किल में रहो। तो यहाँ पर 1 जो है ना, आजकल ऐसा भी नहीं मिलता है 1 के तरह, तो 1 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 तो हमेशा रहेगा ना रे बउआ। 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x होता है सर, और लिमिट नीचे 0 है ऊपर 1 है, तो 0 से 1। अब एक बार x के जगह हमको क्या पुट करना है? 1 पुट करना है, तो x के जगह 1 रख देंगे माइनस, अब x के जगह 0 पुट करना है तो 1 - 0 हो जाएगा। 1 आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया a से b और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 dx। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं। हाँ सर। अब 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट नीचा a ऊपर b, अब x के जगह b रखेंगे सर, माइनस x के जगह a रखेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो आइए, उम्मीद करते हैं ये भी आप सीख गए होंगे बहुत ही अच्छा तरीका से। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, बाकी फिर हम बहुत सारा क्वेश्चन दे देंगे और आप लोग खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है 0 से 2, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 2 x² + 1 dx। अब आप लोग बताइए, क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान रखना है कि अब तक हम जो भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बताए थे लिमिट वाला, उसमें एक ही क्वेश्चन था, जैसे यहाँ 3 था यहाँ 1 था। अब उम्मीद करते हैं ये आप कर लेंगे आसानी से। नहीं कर पाएंगे क्या? इसको बताइए पहले हम कैसे करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन को हम पहले क्या करेंगे सर, 3 क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। तो 0 से 1 यहाँ कुछ नहीं, तो 1 का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है सर, आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर log 2 कांस्टेंट है, तो log 2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, तो 0 से 1 यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब हम यहाँ बात करते हैं, इसमें देखिए इंटीग्रेशन के अंदर कोई एक चीज़ था ना, तो हम इसको बाहर निकाल के कर दिए। यहाँ पर इंटीग्रेशन में 2 गो है, ये पहला ये दूसरा, कै गो है? 2 गो। तो जब 2 गो चाहे 3 गो चाहे 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो कितना भी रहे, ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा जब यहाँ पर 2 गो चाहे 2 गो से ज़्यादा कितना भी आए, बीच में प्लस रहे चाहे माइनस रहे, तब हमेशा हमारा काम होता है अलग अलग करना। क्या काम होता है हमारा? अलग अलग करना। अब सर अलग अलग करने का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। तो अलग अलग जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम अलग अलग करेंगे। जैसे मान लीजिए 0 से 2, यहाँ पर पहले हम x² लिखेंगे और यहाँ dx है तो dx, कोई बुराई नहीं है। अब बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस, अब फिर लिमिट लगाएंगे 0 से 2, यहाँ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन, कोई बुराई नहीं है। तो जब एक गो इंटीग्रेशन था, हम इसको 2 गो इंटीग्रेशन में बदल दिए। कैसे? पहले x² लिमिट जो है वही यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर 0 से 2 और 1 का इंटीग्रेशन। तो अलग अलग करने का क्या मतलब है, एक इंटीग्रेशन को 2 इंटीग्रेशन में कैसे बदलते हैं, ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका इंटीग्रेशन दुनिया के कितना भी कमजोर बच्चा होगा तो कर लेगा। तो अब बताइए, x² का इंटीग्रेशन होगा x के पावर 3/3, अब प्लस यहाँ पर लिमिट भी लगाएंगे ना। हाँ सर जी, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0 से 2, कोई बुराई वाली बात नहीं है। प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है x और इसमें हम लिमिट लगाएंगे 0 से 2। अब आप चाहे तो सिर्फ x में लिमिट लगा के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/3 गुने x के पावर 3 और लिमिट 0 से 2, कोई बुराई नहीं है। इसमें लिमिट लगाइए, इसमें तो कुछ है नहीं, x अकेला है।
तो x के जगह 2 पुट करेंगे माइनस x के जगह 0 पुट करेंगे। ठीक है सर, ये आपका बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। अब देखिए इसका लिमिट हम कैसे पुट करेंगे तो बताए हैं, x के जगह एक बार 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सर जी 2 का क्यूब माइनस, अब x के जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 के पावर 3। अब माइनस 2 में 0 जाएगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब इसको बनाइए तो 1/3 गुने 2 के पावर कितना 3, 8 हो जाएगा, 8 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 8 माइनस 2। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 8/3 माइनस 2। अब आप चाहें तो इसका भिन्न का जोड़ ले लीजिएगा, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जब 2 गो चाहे 3 गो रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ 3 गो रहता तो 3 गो यहाँ प्लस रहता तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस लिख के कर सकते थे। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नोट कीजिए। अब आइए दोस्तों, तो हम देखिए बोर्ड पर बहुत सारा क्वेश्चन लिख दिए हैं। इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें जितना भी क्वेश्चन आप अभी देख पा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए 2024 बिहार बोर्ड में ये वाला पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन 2024 दोनों बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, और ये सब क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पूछा ही गया है। तो आइए अब हम इसमें से ये सभी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं ये वाला सब क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम एक क्वेश्चन ये अभी बता देते हैं और एक ये बता देते हैं, फिर आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, और ये तो बन जाएगा अभी ही। चलिए हम ये क्वेश्चन अभी आपको बता देते हैं, फिर आप सब क्वेश्चन बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास 1/√x, सब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 9, इसमें बहुत लोग को दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। देखिएगा √x का 1/√x है, तो 1/√x का अवकलन हम फार्मूला जब बता रहे थे उसमें बताए थे कि इसको हम बनाते नहीं हैं, डायरेक्ट याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं? 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है 2√x होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लिमिट लगा देंगे 4 से 9। देख लीजिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। ये हमको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना होता है। और डायरेक्ट याद नहीं रहेगा तो फिर आप करते रहिए, बहुत ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा अगर आपको याद नहीं रहेगा तो। अब आइए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा 4 से 9। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कुछ गलत लिखे हैं क्या? नहीं, 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है 2√x ही होता है। अब हम इसमें लिमिट लगा रहे हैं, तो लिमिट लगाइए। x के जगह एक बार हम 9 पुट करेंगे तो x के जगह 9, माइनस x के जगह 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर 4, तो आंसर आएगा 2 गुना √x का वैल्यू 3 आई √4 का वैल्यू 2। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 2। लेकिन ये गलत है, पता नहीं आंसर हम कुछ और लिखे हैं क्या है। 4 से 9 √x का इंटीग्रेशन, ओ ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर 2 ही सही आएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका 2024 बिहार बोर्ड में पूछा गया है, इसका क्या आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। ठीक है, कैसे हम सॉल्व किए ये आप सीख गए। 2024 का क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत अजीब है, तो ये हम अभी बताना चाहते हैं, उसको भी बता देते हैं, नहीं तो उसमें आप फंस जाएंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप बना लिए होंगे। ठीक है, ठीक है सर। एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं, ये क्वेश्चन सब नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। अब आइए तो हम समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ई बता देंगे तो ये आपसे बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4 से 9, और ये भी बिहार बोर्ड का ही है, तो x के पावर रूट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x के पावर में 1/2 dx। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो? यस सर। अब हम क्या करेंगे सर जी, तो देखिए 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 x के पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो x के पावर 1/2 + 1, अब बटा में सेम चीज 1/2 + 1, और इसमें हम लिमिट लगाएंगे 4 से 9। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो? अब देखिएगा तो x के पावर यहाँ 1/2 + 1 जब करेंगे भिन्न का जोड़, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3/2, तो यहाँ पर भी यहाँ पर आ जाएगा 3/2। अरे हाँ ना बोल भाई, और यहाँ पर 4 से 9। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ 2/3 है, तो हम 2/3 को बाहर निकाल देंगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा x के पावर 3/2 और लिमिट 4 से 9। अब ये हम कैसे कर लिए सर,
तो ध्यान से देखिए, हम क्या बताए थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी किसका है, x का, तो भैंसा भी x का होगा। तो ये जो वैल्यू है x का है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, तो इसको बाहर निकाल दिए, सिर्फ x वाला को छोड़ दिए लिमिट के अंदर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब दिक्कत क्या है ना कि लोगों को यही सॉल्व करने नहीं आता है, यही सॉल्व करने नहीं आता है, फंस जाता है। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछता है। तो आइए ध्यान से समझिएगा, 2/3 गुना, ध्यान से समझिए, x के जगह पर एक बार हमको क्या पुट करना है, 9 पुट करना है। x के जगह क्या पुट करना है, 9। तो हम यहाँ पुट करेंगे 9, और 9 के पावर कितना, 3/2। 9 के पावर कितना, 3/2 माइनस। अब क्या करेंगे, x के जगह हमको 4 पुट करना है, तो x के 4 पुट करेंगे तो 4 के पावर 3/2। अब पता है लोग को इसका वैल्यू ही निकालने नहीं आता है, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। पहले इसका वैल्यू निकालना सिखाते हैं, फिर इसका। देखिएगा कि 9 के पावर क्या है, 3/2 है, क्या है, 3/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 के पावर 1/2 गुना 3। अरे ध्यान से देख लीजिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब 9 के पावर 1/2 को अगर हम √9 लिख दे तो कोई समस्या नहीं है। √9 का वैल्यू कितना, 3, और 3 के पावर 3 के पावर 3 मतलब 3 गुने 3 गुने 3, और 3 × 9 = 27, इसका आंसर। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकाले, आप समझ गए होंगे। तो इसके जगह 27 रख देंगे। सेम प्रकार से इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 के पावर 3/2 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 4 के पावर 1/2 गुना 3। अब 1/2 के जगह पर हम √4 लिख सकते हैं, और ये 3 जैसे है वैसे √4 का वैल्यू 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 दूना 8। अरे हाँ ना बोल भाई। अब यहाँ पर 27, यहाँ 8 रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा 2/3। यहाँ पर क्या रखना है, 27 माइनस यहाँ पर रखना है 8, और 27 में से जब 8 घटाएंगे तो 19, और 19 दूना 38/3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये आपका 2 नंबर में नहीं पूछा है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा है। लोगों को इसका वैल्यू निकालने नहीं आता है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं हम आपको सिखा दिए हैं। अब आइए इसको बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और ये ध्यान से समझ लीजिएगा, ये यूज होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 में। ये आएगा तभी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये इससे आसान ही क्वेश्चन है। तो आइए अब हम 8 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 8 तो बहुत आसान लग रहा होगा आपको, हाँ सर जी आसान तो हमको लग रहा है। तो आइए बनाते, एक बार बना के देख लीजिए, आसान लग रहा है तो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है आपके पास 0 से 2 e के पावर x/2 dx, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो e के पावर x/2 जैसे है वैसे भागा क्या, x के बगल में जो रहता है तो x/2 है, तो x इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुना x। तो x के बगल में क्या है 1/2, तो हमको यहाँ 1/2 से भाग करना होगा। अब लिमिट हम इसमें लगाएंगे, कहाँ से कहाँ, तो 0 से 2, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इस 2 को ऊपर जाएगा, 1/2 है तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2 गुना e के पावर x/2, और इसमें लिमिट 0 से 2। अब बताइए जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हमारे पास यहाँ देखिएगा इसको 2 से कोई मतलब नहीं है, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए। तो e के पावर x/2, 0 से 2, कोई बुराई नहीं है, 2 गुने, अब x के जगह 2 पुट कीजिए, तो e के पावर 2/2 माइनस e के पावर 0 पुट करेंगे तो 0/2, बीच में माइनस का चिन्ह ही देना होता है। 2 गुना 2 से 2 कट जाएगा तो e माइनस e के पावर 0। अब बताइए 2 गुना e, किसी भी चीज़ के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। तो आपको पता है cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर sin 2x, x के बगल में यहाँ 2 है तो 2 से भाग करेंगे, लिमिट इसमें लगाएंगे, ये पूरा में लगा देते हैं एक बार समझाने के लिए। लिमिट 0 से π/2, ये आपका 2024 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 बाहर निकाल दीजिए तो इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा sin 2x, लिमिट 0 से π/2। अब आइए तो इस लिमिट को हम सॉल्व करते हैं, कहाँ पर, तो ऊपर में जगह है ना, हाँ सर जी। तो 1/2 गुना, हमको क्या करना है, x के जगह एक बार π/2 पुट करना है। ध्यान से समझिए कैसे पुट करते हैं। तो साइन 2 गुना x के जगह हम जब π/2 पुट करेंगे तो 2 गुना π/2। देखिए ये 2 जैसे है वैसे, खाली x के जगह π/2 पुट किए हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। बीच में माइनस, अब फिर से साइन,
अब फिर x के जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 2 गुना 0, कोई बुराई वाली बात नहीं है, 2 ने 2 को मार दिया तो आंसर आएगा आपका 1/2 और यहाँ पर बच जाएगा साइन पाई माइनस 2 में 0 से गुना होगा तो साइन 0। साइन पाई का वैल्यू नहीं पता होता है लोग को तो याद रखिएगा साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू भी 0। अब 0 में किसी से गुना करेंगे तो आंसर 0, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। वैसे तो लिख के हम बहुत कुछ आए थे कि बताएंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जितना भी सीखे हैं उम्मीद करते हैं आप अच्छा तरीका से सीखे होंगे। बेसिक यही है, इस क्लास को जितना अच्छा से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा तरीका से आप सभी चीज़ को समझ पाएंगे। इसके बिना निश्चित समाकलन कुछ नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, यही बेसिक था। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, ये जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस रहेगा इस चैप्टर का इस चैप्टर के बारे में। अब आइए तो हम अगला वीडियो में, इस खत्म नहीं हुआ, इसमें अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है। 0 से π/2 tan स्क्वायर एक्स, 0 से π/4, फिर यहाँ 0 से π/4 cot स्क्वायर एक्स। अब देखिए 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, ये देखिए 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये सब क्वेश्चन जो है हम अगला वीडियो में करेंगे। और इसमें सब्स्टिट्यूशन, जैसे a से b log x/x रहता है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, तो इसका अलग तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन करने का। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने का भी एक अलग तरीका है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन निश्चित समाकलन में एक दूसरा तरीका से करते हैं। और इसको भी हम निश्चित समाकलन में दूसरा तरीका सीखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसको करने का। टी मानते हैं ना सब्स्टिट्यूशन में, तो टी मानने के बाद कैसे करते हैं ये सब हम अगला वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा, आपका क्या आंसर आता है। बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगला क्लास में हम इसी को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं बेसिक क्लास क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और बेसिक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप बना लेंगे आसानी से। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जितना भी दोस्त को जानते हैं सभी दोस्त को शेयर भी कर दीजिए। बताइए कि यहाँ पर एकदम बेसिक से पढ़ाई होता है, अच्छा से आओ पढ़ो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है।